नमस्कार, मैं सारथी नीलम अरहंत ऊर्जा परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं 2026 की। प्रेडिक्शंस तो लेकर आई हूँ, लेकिन पहले हमें जरूरत है कि 2026 क्या है उसको समझने की। 2026 2 यानी कि मून की एनर्जीज, जो कि वाटर को दिखाता है और हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। 0 मीन्स नो एनर्जीज, 2 अगेन रिपीट हो जाता है, एंड नंबर 6 जो कि है शुक्र का नंबर, जो कि वीनस को, लग्जरी को, बैंकिंग को और हीलिंग को दिखाता है। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो आता है नंबर 10, जो कि टैरो में कहा जाता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मीन्स किस्मत का पहिया अब घूम रहा है। किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, ये तो वक्त ही बताएगा। और अगर इसको सिंगल डिजिट पर लेकर आते हैं तो 1 यानी कि सन, सन यानी कि न्यू बिगनिंग। नंबर 1 तो वैसे भी कहते हैं ना लाइन में नंबर बनाना, तो ये टाइम है न्यू बिगनिंग का, न्यू आइडियाज का, न्यू एनर्जीज का, न्यू ट्रेंड सेट करने का, न्यू प्लानिंग्स फॉर फ्यूचर। क्योंकि ये टाइम है सत्ता परिवर्तन, या ये टाइम कहें हम सीडिंग का टाइम है कि हम इस टाइम जैसा बीज बोएंगे वही फल मिलेगा। ये साइकिल हमेशा रिपीट होता है 9 इयर्स के लिए, जो कि अभी 2026 से लेकर चलेगा 2037 में। ऐसा ही पहले ही हुआ था, जो कि हुआ था 2017 में, जो कि लास्ट अभी 2025 में खत्म हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं कि अब टाइम है किंग का, यानी कि सत्ता परिवर्तन हुई है। तो जब सत्ता परिवर्तन होता है तो सब कुछ बदल जाता है, और जितने भी लोग हैं, जितने वो सब क्या करेंगे, अब थोड़े से घबराए हुए होंगे, क्योंकि पता नहीं ये नया किंग है, किस तरह के रूल सेट करेगा, किस तरह के डिसिप्लिन लाएगा, कौन सी पॉलिसीज लेकर आएगा। यानी कि हर चीज नए सिरे से शुरू होगी। तो हम सबको न्यू बिगनिंग के लिए तैयार रहना है, अपने अंदर न्यू ट्रेंड, अपने आप को रिफॉर्म करना है, रीसेट करना है, अपने को ट्रांसफॉर्म करना है। अगर हम ऐसा करेंगे यानी कि हम सन की एनर्जीज के साथ अपने को अलाइन कर रहे हैं। सन के अंदर होती है डिसिप्लिन, सन है फायर, सन है हीट, सन है एग्रेशन, सन है सोलर एनर्जीज। तो अगर सोलर एनर्जी की बात करूं तो सोलर एनर्जी की वजह से क्या है, आपका वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा। और वैसे भी 2026 में 2 टाइम्स वाटर है। और अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को। तो हो सकता है कि आपका वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब रहे, यानी कि आपके इमोशंस डिस्टर्ब रहें। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलें। आपको न्यू चीजें अपनाने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना है, अपने लिए न्यू डायमेंशन सेट करने हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है। हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सन इम्यूनिटी के कारक होते हैं। जो लोग भी हेल्थ सेक्टर में नयापन लेकर आएंगे, स्पिरिचुअलिटी के साथ लेकर आएंगे और लोगों की वेलबींग को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे, वो लोग हेल्थ में बहुत अच्छा करेंगे। अब सन है तो सन तो क्राउन भी पहनता है, बहुत सारा गोल्ड और ये सब भी पहनता है। सन है, राजा है, राजा तो ये सब पहनेगा ही, सोने के सिंहासन पर रहेगा, ऊपर से नीचे तक सोने डायमंड्स पे रहेगा। तो हम समझ सकते हैं कि इस साल जो लोग भी इस सेक्टर से जुड़े हुए, इन मेटल से जुड़े हुए, उनके लिए अच्छा है, या फिर ये मेटल्स अपने आप में काफी ग्रो करेंगे। इसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं कि हर जगह न्यू एग्रेशन आना है, हर जगह आपके लिए न्यू बिगनिंग होनी है। आपके जो बॉस आएंगे, आपके यहाँ चेंजेस होंगे, आपका जो भी जिस भी वर्क एनवायरमेंट है वहां पर है, हर पोस्ट में या मैनेजर लेवल पर कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। और वो चेंजेस आपके लिए हो सकता है कि आप उनको रेजिस्ट करें। आपको रेजिस्ट नहीं करना है, जैसा जो भी कहा जाएगा उसके फ्लो के साथ आपको रहना है और आपको सही काम करने हैं। आपको झूठी तारीफ बिल्कुल नहीं करनी है कि हाँ बॉस नए आए हैं मैं उनको खुश कर लूं, नहीं, क्योंकि राजा को पता है क्या सही है क्या गलत है, इतना विजन उसको होता है। हाँ, लेकिन आप उसको जो भी वो सही काम कर रहे हैं उसका अप्रिशिएट करना भी जरूरी है, क्योंकि गुड बुक्स में भी तो आना है ना। तो तारीफ कीजिए, लेकिन सोच समझ कर कीजिए। ये टाइम आपका इन्वेस्टमेंट का भी है, राइज एंड फॉल्स का भी है, क्योंकि सूर्य उदय भी होता है, सूर्य अस्त भी होता है, तो राइज एंड फॉल्स भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट का भी टाइम है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर्स है, ट्रेडिंग है, उस समय बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपको फॉल देखने को मिल जाएगा। अदर देन दैट, और आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर रेनोवेशंस करने हैं अपने आप में, और हो सकता है आप अपने एनवायरनमेंट में भी चेंजेस लेकर आए। रेनोवेशंस करें, घर को रेनोवेट करें, नई गाड़ी खरीदें, नया घर बनाएं आप। और साथ साथ जो लोग भी न्यू रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। तो जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही उनकी शादी हो सकती है, आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग हो रही है। आपके कोई रिलेशंस खराब थे वो अब खत्म होके आप दूसरे नए सिरे से उनकी शुरुआत करने वाले हैं। और जिन लोगों के
काम पुराने बहुत सारे टाइम से रुके हुए हैं, तो दिस इज द राइट टाइम कि आप उनको या तो खत्म कर दीजिए, क्लोजर पर लेकर आ जाइए, या फिर उसको नए सिरे से शुरुआत करके उस काम को आप पूरा कीजिए। जब तक आप पुरानी चीजों में अटके रहेंगे, पुरानी एनर्जीज में अटके रहेंगे, आपकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपको पुरानी और अनवांटेड चीजों से हट जाना है, नई चीजों को अपनाना है, न्यू ट्रेंड सेट करना है, न्यू अब ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आने हैं आपको। इस तरह से आप जब अपनी एनर्जीज को सन के साथ आप अलाइन कर लेंगे तो आपको ये ईयर बहुत कुछ देके जाने वाला है। साथ में ना सन बहुत स्पीड लेकर आएगा, हर चीज में स्पीड होगी। आपके जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत जल्दी मिलेंगे। डिपेंड करता है, आपने अच्छा किया है तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बुरा किया है तो बुरे, बट बहुत ही क्विक मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ रेमेडीज की। रेमेडीज यानी कि हमें इस साल जो कि सन की एनर्जीज हैं, अपने आप को सन की एनर्जीज के साथ अलाइन करना है। सन को फादर माना जाता है, फादर्स के साथ अपने रिलेशंस हमेशा अच्छे रखिए, उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए। जो भी एल्डरली फिगर हैं, फादरली फिगर हैं, उनसे हमेशा आशीर्वाद लीजिए, उनका ध्यान रखिए आप। और सूर्य हमेशा सुबह समय से उगता है, तो अपनी लाइफ में मॉर्निंग लेकर आइए। मॉर्निंग को जल्दी उठिए, सुबह जल्दी सारे काम कीजिए, टाइम से सारे कामों को कीजिए। जैसे कि सूर्य डिसिप्लिन्ड होता है, सुबह को अपनी दिनचर्या में लेकर आइए। जो भी आपने डिसीजंस लेने हैं वो मॉर्निंग टाइम में कीजिए, नाइट में उन सबको अवॉइड कीजिए। सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को अगर जल नहीं दे सकते हैं तो सुबह सूर्य को उठकर नमस्कार कीजिए, सूर्य को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि यू आर अलाइंड विद द एनर्जीज, और उनकी ब्लेसिंग से आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, और अपने भोजन में आप गेहूं से बनी हुई चीजें जैसे कि व्हीट यानी पॉरेज या दलिया, उसको आप खाएं, उसका दान दें, और गुरुओं का, बड़ों का आप हमेशा आशीर्वाद लें। साथ में अपने अंदर वाटर एलिमेंट का आप बैलेंस जरूर बना के रखें, यानी पानी ज्यादा पिएं। जैसे कहते हैं ना, गर्मियों में जब ज्यादा गर्मी होती है तो हमारी बॉडी हाइड्रेट करने के लिए हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर वाटर इम्बैलेंस होगा, जो आपको इमोशंस को तो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, आपकी एनर्जीज को भी वो वीक कर देगा। इसलिए पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सके। और अपना सही काम कीजिए, क्योंकि किंग हैं, वो आपको वॉच कर रहे हैं। तो हमेशा गुड डीड में बिलीव कीजिए, गुड कर्मास में बिलीव कीजिए, और अपने अंदर न्यूपन जरूर लेकर लाइए। न्यूनेस आपको जरूर लेकर आनी है। जब तक आप न्यूनेस नहीं लेकर आएंगे, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वक्त के साथ चलने के लिए अपने अंदर सोचिए कि आप क्या नयापन लेकर आ सकते हैं। और ये साल अगर मैं बताऊं तो जिनका भी मूलांक और भाग्यांक 4, 8, 9 है, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है। लेकिन साथ में जिनका भी भाग्यांक मूलांक 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, उन सब के लिए ये साल बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन अच्छा किसके साथ है? कर्मों के साथ है, गुड डीड्स के साथ है, एक्शन के साथ है। एक्शन ओरिएंटेड होना है। जहां पर भी आप लेजी होंगे, ये साल आपको कुछ नहीं देकर जाएगा। तो ये साल आपके लिए बहुत ही शुभ हो। आप इस साल के साथ अपनी एनर्जीज को अलाइन करके इसके बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लेकर आ पाए। ये इस टाइम आपका फसल बोने का है। जो आप फसल बोएंगे 9 सालों में आप काटेंगे। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये साल आप सबके लिए बहुत ही मंगलमय हो, और आपके परिवार में, आपके नियर एंड डियर वंस की जिंदगी में ये साल बहुत सारी शुभकामनाएं और खुशियां लेकर आए। थैंक यू सो मच।